For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. Hello everyone, myself Jarar Khan, and today we are going to learn that what is the nth term of an AP, how can we find the nth term of an AP and some other question related to this concept. एक इससे पहले का एक लेक्चर मैंने आपको दिया है जिसमें मैंने कोशिश की है कि क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी और बहुत छोटा है तो मैंने कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट को उसमें आपको समझा दूं, एक ही बार में सारे चैप्टर को क्लियर कर दूं। बट अभी उसको आप देखेंगे तो आपको डाउट सारे तो क्लियर हो जाएंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब हम इसमें टॉपिक वाइज भी आपको दे देंगे, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम एंड, और उनसे जुड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर देंगे जिससे टोटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो nth टर्म है। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकल कर जो फॉर्मूला मिला वो कैसे मिला और उसका हम यूज़ कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक थ्योरम लिखा है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ A, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज D, then show that its nth term is given by this formula. If A is the first term and D is the common difference, then guys you know very well that what is the general term of an AP. The general term of an AP, suppose first term is equal to A. This is the first term and common difference equals to D. First term is A and common difference is D. Then general term of an AP will what? It will equal to A. This is A plus D. This is A plus 2D, A plus 3D and so on. इस तरीके से हम आगे भी बढ़ सकते हैं, A plus D, A plus 2D and so on. अब बच्चों हम आप अगर इसको समझें और डिटेल में जाएं, क्लियर समझें, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज टर्म, वी विल रिप्रेजेंट टर्म बाय T. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दैट्स वाई दिस इज T1, दिस इज द फर्स्ट टर्म. दिस इज द सेकेंड टर्म, दैट्स वाई दिस इज T2, सेकेंड टर्म. This is the third term, that's why this is T3 and this one is T4. Anyone have any doubt? No. So how can we write it? हम इसको कैसे लिख सकते हैं जो हमें हमारे काम की चीज़ दे दे. अभी तो ये जैसे लिखा था मैंने यहाँ से लिख लिया, बट अभी हमको जो चाहिए वो यहाँ से नहीं दिख रहा है. So we can write it as A plus 1 minus 1 into D. आप देखिए 1 minus 1 0 and into D, तो ये वाला पूरा टर्म 0 मतलब A. इसको हम लिखेंगे A plus 2 minus 1 into D. इसको हम लिखेंगे A plus 3 minus 1 into D. इसको हम लिखेंगे A plus 4 minus 1 into D. तो बच्चों अगर हम इस तरीके से आएँ और यहाँ पर टर्म ऐसे लिख कर फिर हम आपसे कहें कि चलिए nth टर्म लिखिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, इस पैटर्न को अगर हम देखें तो जब फोर्थ टर्म लिखते हैं तो वैल्यू आती है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D. तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द nth टर्म, बट इट इज़ टू मच लेंदी. अगर आपको कभी nth टर्म फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिखते रहेंगे तो कब तक लिखते रहेंगे? कोई लिमिट होगी ना, कोई कहीं तक जाके ख़त्म होना होगा ना. मान लीजिए आपको कोई भी टर्म लिखना हो, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा, तो हम बार बार ये नहीं करते रहेंगे. तो अपनी सुविधा के लिए, और मैथमेटिक्स यही है कि चीज़ों को समझो, उसको रिड्यूस करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सिखाती है मैथमेटिक्स. तो अगर हम अपनी ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए तो सब जो है बेकार चला जाएगा. तो अब हम जब भी कभी nth टर्म फाइंड आउट करना होगा, जैसे इसमें फाइंड करना था तो मैं लिखा, पर अब हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे.
This is called nth term of an AP whose first term is A and common difference is D. So guys, if you have the first term and common difference, then you can easily find that what will be the nth term of an AP. और अगर आप nth टर्म फाइंड कर ले रहे हैं तो आप उस कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ n। जैसे मैं आपसे कहूँ कि चलिए भैया मुझे 50th टर्म बता दीजिए, 50th 50वां 50th T50, बच्चों ये हो जाएगा A + 49D। एनी डाउट? अब अगर आपको कोई AP गिवन है तो आपको उसका फर्स्ट टर्म गिवन होगा, उसका कॉमन डिफरेंस गिवन होगा और इस तरीके से आपको ये एक नंबर मिलेगा जो उस AP में कहीं ना कहीं आता होगा। कहाँ आता होगा? 50 टर्म 50th पोजीशन पे आता होगा। काउंट करके जाएंगे तो 50th पोजीशन पे आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि जब तक हम किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले को एग्जाम्पल से लेकर नहीं वेरीफाई करेंगे, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके गाइज, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। आप इसको दिमाग में रखें, A + n - 1 × D, ठीक है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसका यूज़ एग्ज़ाम में तो करेंगे ही करेंगे, हमारे एग्ज़ाम में तो होगा ही होगा, साथ में इसका यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम कहीं किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव में पार्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पर सीरीज से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात आप ज़रूर याद रखें। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है फाइंड nth term and 16th term. So for getting any number of term in an AP, you must know about that what is the first term and what is the common difference. So from here you can see A is the first term, this is first term, and you know very well that we will find D by taking the difference of two consecutive, that is 5 - 3 or 7 - 5 or 9 - 7 or 11 - 9. You will get same number, that's why it is called common difference. So from here you can see 5 - 3 will give equal, it will give you 2. Now we are going to find out the nth term. So everyone know about this, that nth term Tn is equal to A + n - 1 × D. This is the nth term of an AP whose first term is A and common difference is D. But by chance हमारे पास जो इस बार है वो हमारा फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो हम उसको यहाँ यूज़ करने वाले हैं। दिस इज 3 + n - 1 × 2. Now we will simplify this and the final result it will 3 + 2n - 2, and after calculation you will get 1 + 2n. This is the nth term of this AP, nth term of this AP. यहीं पर आपका क्वेश्चन रुका नहीं है, आपको अभी 16th टर्म भी निकालना है। सो लेट्स सी दैट व्हाट विल बी द 16. नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस ओनली n by 16. सिर्फ हम n को 16 से रिप्लेस करने वाले हैं एंड इट विल इक्वल टू व्हाट? 16 × 2 = 32, 133. So in this way you can use the formula to calculate the nth term. और कोई भी नंबर ऑफ टर्म हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं कि बस एक जैसे पर एग्जाम्पल लगा दिया। अभी जो nth टर्म निकालना था मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, यहाँ पर भी करना कुछ वही है पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसको समझना देखेंगे तो हमें एक नई वैरायटी निकल कर आएगी क्वेश्चन की कि हाँ इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है, और यही तीसरे वाले में भी है, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों हमारा वो ईजी है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, if the nth term is already given to you, that is Tn is already given to you 5n - 2. So find its first term and common difference. Here we are going to find first term and common difference. So first term is the term, but common difference is not any term of the AP, it is the difference between two consecutive terms. So for to get the difference we should know about 2 or 3 terms, more than 1 terms. 2 से ज़्यादा टर्म जब हम जानेंगे तभी हम डिफरेंस निकाल पाएंगे। So first of all you want to find the first term, that's why T1 will represent first term. So if we will put n is equal to 1 here, we will get T1, this it will equal to what? 5 × 1 - 2 that is equal to 3. तो हमको पहला टर्म तो हमारा मिल गया। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालने का कोई तरीका नहीं है कि हम सीधे कॉमन डिफरेंस निकाल दिए। जब तक हमको टर्म के बारे में ना पता हो तो हमें अभी कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना, टर्म निकालना है। तो अगर हम T2 निकालेंगे तो 5 × 2 = 10 और यहाँ पर 8 बच जाएगा।
एंड गाइज मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कॉमन डिफरेंस निकालने का, डायरेक्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि अगर कभी आपको किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको Tn में से Tn-1 को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स अगर मैं n की वैल्यू 5 ले लूँ तो ये 4 आएगा, पाँचवें में से चौथे को, मैं 2 ले लूँ तो 2 ये 1 आएगा दूसरे में से पहले को, मैं 3 ले लूँ तो ये 3 और ये 2 आएगा तीसरे में से दूसरे को। कॉन्जिक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर 2 ही टर्म है, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये T2 और ये T1 हो जाएगा। अब T2 की वैल्यू 8 है, T1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हमको एक और रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों 5। एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस फॉर दिस AP हुज nth टर्म इज, उस AP का कॉमन डिफरेंस है जिसका nth टर्म आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा सा और अलग है इससे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी है जो आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो AP है, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है उसमें लिखा है 3, 15, 27 और 39, ये जो AP है इसमें इसका कौन सा टर्म 21वें टर्म से 120 ज़्यादा है। विच टर्म ऑफ एन AP इज 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। 21वें टर्म से 120 ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले A देख लीजिए, A की वैल्यू 3 है, फिर आप D देख लीजिए, D की वैल्यू 12 है। लेट कर लीजिए, लेट इट्स nth टर्म इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मतलब बच्चों ये हुआ इस लाइन का जो मैंने लिखा है कि अगर हम 21st टर्म में 120 प्लस करेंगे तो nth टर्म के इक्वल आएगा, वहीं से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमको ये मिल गया a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 21st टर्म का मतलब होगा a प्लस 20d, a प्लस 20d और 120a। nth टर्म 120 ज़्यादा है, तो अगर 21वें टर्म में 120 प्लस कर दूंगा तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब चलो इनकी वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 12 है, तो 3 प्लस n-1 इंटू 12 विल इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 120। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ध्यान दीजिएगा, 3 से तो 3 हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, 12 से 12 भी कैंसिल हो गया। 120 को नहीं 12 से 12 नहीं, वो अलग है, वो बिल्कुल सेपरेट है, अभी नहीं कैंसिल होगा। उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे n-1 इंटू 12 कैंसिल होगा, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो 240 बच्चों और ये 120, इट विल इक्वल टू 360। यहाँ से 360 आएगा एंड 360 अपॉन 12 यू नो वेरी वेल 30। तो n-1 की जो वैल्यू आ रही है वो n-1 की वैल्यू आ रही है 30 आ रही है। n-1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 30। n-1 इज इक्वल टू 30। अब n-1 30 आ रही है तो n इक्वल टू क्या आएगा, 31। मीन्स आपका आंसर हुआ 31st टर्म ऑफ द AP, जो भी AP है is 120 more than its 21st term। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो nth टर्म का जो कॉन्सेप्ट था उस पर बेस्ड हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की जिनकी हेल्प से, अब जैसे आपने ये समझ लिया तो इसके जैसा जितना मिलेगा आप कर लीजिएगा, आपने ये समझ लिया तो अब इसके जैसा जितना मिलेगा आप देख लेंगे, ठीक है। आपने इसको समझ लिया तो अब इसके जैसे क्वेश्चन जितने मिलेंगे आप उनको आराम से टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आज इसका जो एक ओवरऑल लेक्चर है और आज ये फर्स्ट आप समझिए इसको। अब हम इसके बाद सम के बारे में बात करेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।